जो मेरा आज का ये वीलॉग है, कुछ पुराने जख्म हैं, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे ये बताइए, अब वो चेहरे किधर हैं? वो एंकर हजरात, वो सहाफी जो उस वक्त बैठ के इस मूवमेंट को चला रहे थे। जब जब कोई कोशिश करेगा इस मुल्क के अंदर इजराइल को मनवाने की, मैं तब ये मनाजिर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा और मैं तो आवाज बुलंद करता रहूंगा। आपसे जो होता है आप कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है और अल अक्सा की जो मस्जिद है उस पर जिस तरह इजरायली फोर्सेस की जानिब से बमबारी की गई और उसको जिस तरह नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, इस हवाले से हम काफ़ी दिनों से इस मामले को देख रहे थे और ऑब्ज़र्व कर रहे थे। ज़ाहिर बात है, इसकी तो जितनी मजम्मत की जाए वो कम है और कोई भी जो मुसलमान है और मुसलमान मुल्क है वो इसका दर्द महसूस किए बगैर रह नहीं सकता। लेकिन मैं इस सारी चीज़ के ऊपर एक और एंगल रखता हूँ और जो मेरा आज का ये वीलॉग है, मैं इस पर आपको एक डिफरेंट एंगल से ज़रा बात करना चाहता हूँ। कुछ पुराने ज़ख्म हैं जो कुरेदे गए हैं, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि जब कोई इस तरह का वाक़या होता है तो इंसान अपने अंदर झांक के ज़रूर देखता है, अपनी पुरानी चीज़ों को एक दफ़ा दोबारा गौर ज़रूर करता है उसके ऊपर। मैं उसकी तफसील में अभी जाता हूं, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ बैकग्राउंड के एक्चुअली ये मामला स्टार्ट कहां से हो। 12 अप्रैल से ये मामला जो है ये शुरू हुआ है। डमस्कस गेट है इस मस्जिद का, जहां पे हर रमज़ान के अंदर मुसलमान वहां पे आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और उस जगह पे इबादत भी करते हैं। लेकिन इजराइल की जानिब से इस मरतबा जो है वहां पे 10,000 लोगों की एक लिमिट लगा दी गई कि जी 10,000 से ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर इबादत नहीं करेंगे। अब इस पे शदीद गम गुस्सा पाया जाता था वहाँ पे मौजूद फ़लस्तीनियों के अंदर कि ये इस किस्म की हरकतें क्यों हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पर जब ये वाक़या पेश आ रहा था तो साथ ही फ़लस्तीन के अंदर एक और वाक़या ये भी पेश आ रहा था कि जो जूइश सेटलर हैं, जो यहूदी वहाँ पे मुसलमानों को बेघर करते हैं, वो उनकी जगह पे कब्ज़ा करने की कोशिश तो चल ही रही है। लेकिन इस दौरान ये सिलसिला भी मज़ीद तेज़ हो गया था, जिसके बाद वहाँ पे क्लैशेस शुरू हुए और मुसलमानों को जो है वो टारगेट किया गया और उसके बाद मामला बहुत ज़्यादा संगीन हो गया। यहाँ तक कि मुसलमानों की जो आबादियाँ हैं उनको निशाना बनाया गया। जो लोग छोटे छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन जो वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया, उनके साथ बड़ा नाजेबा किस्म का सलूक किया गया। अब ये सब कुछ जब हो रहा था तो गुस्सा तो मुझे बहुत चढ़ रहा था कि ये वही इजराइल है जिसके खिलाफ मैंने एक दफ़ा आवाज़ बुलंद की थी। और ये कब की थी? ये तब की बात है जब पाकिस्तान के अंदर एक मखसूस लॉबी ने इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से एक मूवमेंट का आगाज़ किया था और हर मुमकिन कोशिश की थी कि किसी तरह बस पाकिस्तान जो है वो इजराइल को तस्लीम कर ले। नूर दहरी, एक इजरायली एजेंट जो मुसलमानों का रूप धार के हमारे अपने लोगों के अंदर ही मौजूद है, उसने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इंटरव्यूज़ देना शुरू किए और उसने ये शोशा छोड़ने की कोशिश की जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोग तो इस वक्त तैयार बैठे हैं कि वो इजराइल को किसी तरह तस्लीम कर लें। मैंने उस वक्त ये सोचा था कि मैं इस शख्स का ये जो 2 नंबर एजेंडा है इसको मैं बेनकाब ज़रूर करूँगा। और फिर उस वक्त मैंने नूर दहरी का एक इंटरव्यू किया था। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोगों ने वो इंटरव्यू देखा, बहुत से लोगों ने उसे पसंद किया। मुझे फ़लस्तीन से भी फ़ोन आए उस इंटरव्यू के सिलसिले में। पाकिस्तान के अलावा कई मुस्लिम ममालिक से लोगों ने मुझे फ़ोन किया और अपना फीडबैक मुझे दिया, दाद दी। मैं उस इंटरव्यू की चंद झलकियां आपको पहले दिखाना चाहता हूं, फिर उसके बाद मैं मजीद बात करूंगा। वो उस इंटरव्यू की जरा चंद झलकियां देखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम नूर दहरी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र मंसूर साहब। तो नूर दहरी साहब, आपने थिंक टैंक के बारे में बताया, तो इसकी फंडिंग कौन करता है इस थिंक टैंक की? बस दोस्त हजरात होते हैं, डोनेट करते रहते हैं। दोस्त हजरात? हाँ जी। इनका नहीं, लेकिन दोस्त हजरात का पता तो हो कहां से, कौन से दोस्त हैं जो माशाल्लाह इतनी फंडिंग करते हैं कि आपने नौकरी छोड़ दी?
कुछ ऐसे मुखीर हजरात होते हैं जो फंड करते हैं, तो अब जरूरी तो नहीं है कि हर किसी के सामने हम हर बंदे का रिकॉर्ड सामने रखें। पीपल आर लिसनिंग टू यू, बताइए पैसे कहां से आए? पैसे कहां से आते हैं? जेन्युइन मनी। मैं यूके की नेशनल, हाउ डू यू नो इट्स जेन्युइन मनी? लिसन टू मी, हाउ कैन वी से इट्स जेन्युइन मनी, सर? दैट्स बिकॉज़ इट्स माय ऑर्गेनाइजेशन। आई एम रिस्पांसिबल टू यूके गवर्नमेंट। I am paying the tax to the UK government. मेरी पाकिस्तान से listen to me. फिर आप यूके के लिए थिंक टैंक खोले ना। आप यूके में बैठ के पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए एक थिंक टैंक बनाते हैं और पाकिस्तानियों को नहीं बताते कि ये पैसा कहां से आ रहा है। कोई प्रूफ तो देना। मुझे बताइए कौन से नाम थे, कौन सा शख्स था, किसके कहने पे वो आया, मुझे कोई डिटेल तो दे। I can't आपको डिटेल क्यों दूं? I can't। नहीं, ये तो फिर आप बिला वजह एक शुल्ली छोड़ रहे हैं ना, बिला वजह पाकिस्तान को करीब लाने के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डेलीगेशन हुआ है क्या? इजराइल ने इनकार किया, डेलीगेशन नहीं हुआ। इजरायली अखबारें खोल के पढ़ के देखें, टाइम्स ऑफ इजराइल को पढ़ के देखें, हयाम को खोल के देखें। Why should I trust an Israeli newspaper? I will always trust the Pakistani Prime Minister or the Pakistani newspapers. आपकी मीडिया तो ट्रस्ट कर रही है। नहीं कर रही। आपको किसने कहा? आपको किसने कहा? 100 एंकर्स में से अगर चंद एंकर्स एक्सेप्ट नहीं करते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, ओपनली तो आपकी गवर्नमेंट भी डिनाई कर रही है, तो ओपनली तो हर कोई डिनाई करता है ना। आप सामने ले आए, पब्लिक के सामने ले आए, अपनी जो भी आप मीटिंग्स करें पब्लिक के सामने, अवाम के सामने। अवाम को आप क्यों अंधेरे में रख रहे हैं? दारी साहब, बात यह है कि रिलेशंस होने चाहिए, और रिलेशन होने चाहिए हर मुल्कों के साथ। नहीं, वो रिलेशन होंगे। वो तो आप अपने देखें दारी साहब, आप अपने घर पे बैठ के जो मर्जी सोचते रहे कि होने चाहिए, होंगे, हो रहे हैं, वो आपका राइट है। आप जो मर्जी सोचते रहे। आपके सामने ये रिलेशंस होंगे। फैक्चुअल बात है, आपके सामने ये रिलेशंस होंगे बहुत सून। सर, तो फैक्चुअली बताइए ना, फैक्चुअली क्या है? मैं फैक्चुअली कह रहा हूं, आपके सामने रिलेशंस होंगे। मीटिंग हुई है सर, होंगे तो छोड़े सर, होंगे। हमें तो ये नहीं पता अगले 5 मिनट में क्या होगा। ये तो आपकी प्रेडिक्शन है ना। आप 100 दफा घर पे बैठ के प्रेडिक्शन देखें। ख्याली पुलाव बनाते रहे, लोग मुझे जानते हैं जी। नहीं, ख्याली पुलाव हम नहीं बनाते। आपको मेरे बारे में अभी नहीं पता सही नमूने से। मैं ख्याली पुलाव नहीं बनता। आप फॉर रिसर्च मेरे बारे में करें, आपको पता चलेगा कि मैं ख्याली पुलाव नहीं करता। मेरी हर चीज के पीछे एक प्रॉपर एक फैक्ट और उसके पीछे एविडेंस होते हैं। मैंने आपसे एक चीज पूछी, आपके थिंक टैंक को फंड कौन कर रहा है? यू डोंट वांट टू रिप्लाई टू दैट। आपने कहा आप पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाए हुए, यहाँ पे 10 साल से आप पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाए हुए, लेकिन आप पाकिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और उनके बारे में झूठ प्रोपेगेंडा कह रहे हैं कि जनाब वो इजराइल से नफरत नहीं करते, जबकि बहुत नफरत करते हैं वो इजराइल से। माय नेशन इज एन अलाइव नेशन, जो आज ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से सोचती भी है और ये कहती भी है कि ये गलत हो रहा है। ये उन बगैरतों की तरह नहीं है कि जिनकी आंखों के सामने बच्चे कत्ल होते रहे, लोग मरते रहे, लेकिन ये बैठ के सिर्फ फिर भी ये कहें कि नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आज इनको बैठ के तस्लीम कर ले। मेरी कौम एक जिंदा कौम है, मेरी कौम एक मरी हुई कौम नहीं है, और मुझे फख्र है इस बात के ऊपर कि वो इजराइल से नफरत करती है। वो इजराइल से अगर नफरत करती है तो सही करती है, ये उसका राइट है। मैं लानत भेजता हूं तमाम एंकर्स पे, मैं लानत भेजता हूं तमाम जर्नलिस्ट के ऊपर या उन तज्जियाकारों के ऊपर जो कोशिश कर रहे हैं इस इजराइल को मनवाने की, उसको एक्सेप्ट करवाने की। क्योंकि ये मुझे अपनी इस कौम पे फख्र है। भेजेंगे अपनी पॉलिटिशियन के ऊपर। मैं क्यों भेजूं? किस बात पे? क्यों? जब वो उनके साथ अपने डेलीगेशन भेज रहे हैं। जो भी पॉलिटिशियन इजराइल को एक्सेप्ट करेगा उस पर भी लानत भेजूंगा। और बोले आए मेरे साथ बैठ करें, 100 लोगों से बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर, मैं और आप इकट्ठे चलेंगे, माइक पकड़ेंगे, 100 में से अगर 90 ने इजराइल के ऊपर लानत ना भेजी तो जो मर्जी आप सजा दें मुझे। पाकिस्तान की पहचान यह है कि वो इजराइल को नहीं मानेगा, ये उसकी पहचान है और मुझे फख्र है। ये आपका सेंटीमेंट है। मैं उस हुक्मरान के ऊपर भी लानत अगर उसने इस ख्वाब को तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि ये मेरे फर्क नहीं पड़ रहा। देखें, अब ये आपने इस पूरे इंटरव्यू के अंदर देख लिया कि किस तरह इस शख्स को जो है वो मैंने 2 टोक अल्फाज में मैंने बता दिया था कि पाकिस्तान में आपके लिए कोई जगह नहीं है, पाकिस्तान में लोग आपके पीछे खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए बिला वजह हमें 2 नंबर जो पट्टी है वो पढ़ाने की कोशिश मत करें। लेकिन अब मैं यहां पर चंद सवाल रख रहा हूं और आपने वो गौर से वो सवाल सुनने हैं। मुझे ये बताइए, अब वो चेहरे किधर हैं? वो एंकर हजरात, वो सहाफी जो उस वक्त बैठ के इस मूवमेंट को चला रहे थे कि जी इजराइल को तो तस्लीम कर लेना चाहिए,
इसराइल जो है वो हमारी बेहतरी इसी के अंदर है कि हम इनको जो है वो तस्लीम कर लें। आज किधर हैं वो? आज जब ये सारे मनाजिर फ़लस्तीन से हमारी हर टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं तो किधर हैं वो लोग? आज क्यों नहीं बात करते कि जी पाकिस्तान को जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए? आज अब इस बात का एहसास होता है कि आप जो कुछ उस वक्त बेचने की कोशिश कर रहे थे वो बिक नहीं सकता इस मुल्क के अंदर, क्योंकि वहां पे हजारों मील दूर जब जब किसी मुसलमान को निशाना बनाया जाएगा तो यहां पे लोग खून के आंसू रोएंगे। आपको बेशक ये बात पसंद ना हो, आप बेशक हमारा मुंह दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करें, लेकिन दिल वहीं पे मिले हुए हैं। ये एक ऐसा झगड़ा है, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसके अंदर लाख आप कोशिशें कर लें, जालिम उसके अंदर इजराइल ही साबित होगा, मजलूम उसके अंदर मुसलमान ही नजर आएगा कि हां ज्यादती हो रही है। बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ उनको बेघर किया जा रहा है, उनको आंख बंद करके निशाना बनाया जा रहा है गोलियों का। लेकिन आज इस पे कोई तबसरा नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे कि हम शर्मिंदा हैं, हमें अफसोस हुआ कि हमने इजराइल का साथ देने की कोशिश की। और मैं आपको उस वक्त ये बात मैंने उस वक्त भी कही थी, इंटरव्यू के अंदर भी ये बात कही थी कि ये पूरी एक प्लान्ड कैंपेन है। उस वक्त मैं जानता हूं, मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत से मेरे अपने सहाफी बरादरी से लोगों ने मुझे टारगेट किया। आप सोच सकते हैं कि जी आप चाहते नहीं हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, आप जो है वो बड़ा बचगाना और जज्बाती किस्म की बातें करते हैं। मैं सह गया था उस वक्त, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा इनको वक्त खुद बताएगा। आज वो वक्त लाके आपके सामने लाके यूं करके सारा मंजर आपके सामने उसने दिखा दिया कि आप लाख कोशिश कर लें, लेकिन जो सांप होता है वो सांप ही रहता है और वो डसता जरूर है। और इसी तरह इसने मुसलमानों को एक दफा फिर डसा है। मेरा इमरान खान साहब से लाख इख्तिलाफ है और आप जानते हैं कि मैं भी उनके खिलाफ आवाज बुलंद करता हूं, लेकिन इस बात में इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं मैं कि इजराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप जब कोई कोशिश करेगा इस मुल्क के अंदर इजराइल को मनवाने की, मैं तब ये मनाजिर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा और मैं तो आवाज बुलंद करता रहूंगा। आपसे जो होता है आप कर रहे हैं। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।